हर घर जल योजना के तहत सबको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर भले ही सरकार अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन इसकी हकीकत क्या है वह आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। टूटी फूटी बाउंड्री, जर्जर इमारतों में बना ऑफिस और आवास, स्टाफ की भारी कमी, लेकिन आवारा सुअरों व जीव जंतुओं का आराम गाह, मेंटेनेंस शून्य। यह तस्वीरें हैं बुंदेलखंड के ऐतिहासिक नगर कालपी में बने जल संस्थान की। बुंदेलखंड के नगरीय क्षेत्र को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जल संस्थान की है, जहां से शुद्ध पानी की सप्लाई घरों तक होने का दावा किया जाता है। लेकिन यहाँ के हालात देखकर आपकी यह गलतफहमी दूर हो जाएगी कि आपके घर में शुद्ध पेयजल पहुँच रहा है। नगर कालपी में जलापूर्ति के लिए 2 ओवर टैंक हैं। पहला मोहल्ला हरिगंज में, जहां जल संस्थान का मुख्य कार्यालय है, दूसरा महमूदपुरा में। लेकिन इन दोनों स्थानों की हालत इतनी बुरी है कि यहाँ की व्यवस्थाएं देखकर आप भौचक्के रह जाएंगे। संस्थान में इतनी ज़्यादा गंदगी व्याप्त है कि खड़ा होना भी यहाँ मुश्किल है। परिसर की बाउंड्री वॉल पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, जिसके कारण जल संस्थान में सुअर घुसकर लौटते नजर आते हैं। यहाँ चारों तरफ आवारा जानवर आराम फरमाते आपको दिख जाएंगे। यहाँ चारों तरफ बिखरी पड़ी गंदगी में सांप, बिच्छू, बिस्खापर जैसे जहरीले जीवों की भरमार है। अब जरा आप इस तस्वीर को ही देख लीजिए, जिसमें एक जहरीला सांप अपने शिकार के इंतजार में बैठा नजर आ रहा है। इसे हमारे संवाददाता ने अपने कैमरे में कैद किया है। आपको बताते चले कि कालपी नगर में पीने के पानी की सप्लाई के लिए कुल 14 नलकूप हैं, जिनमें एक जल निगम का है, जबकि 2 ओवरहेड पानी की टंकियां हैं, जिनमें से एक की क्षमता करीब 10 लाख लीटर और दूसरे की क्षमता 3 लाख लीटर है। वर्तमान में जल संस्थान कालपी में एक भी सरकारी ऑपरेटर नहीं है। अगर कालपी में जल संस्थान में कुल स्टाफ की बात करें तो अवर अभियंता के रूप में सभापति यादव, क्लर्क के रूप में सैयद सुजात हुसैन और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बलदेव, जितेंद्र और गणेश की नियुक्ति है, जिन पर नगर की पूरी जल व्यवस्था की जिम्मेदारी है। अब अगर बात करें जल टैक्स की, तो सिर्फ बुंदेलखंड के 7 जिलों में ही अन्य जिलों से दोगुना मूल्य वसूला जाता है। यहाँ नगरीय क्षेत्र में एक साल में 1360 रुपये, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 598 रुपये प्रतिवर्ष जल मूल्य देना पड़ता है। वहीं अगर पड़ोसी जनपद कानपुर देहात की बात करें तो वहाँ नगरीय क्षेत्र में 598 रुपये मात्र देने होते हैं। इन स्थानों की मरम्मत या सौंदर्यीकरण जैसे कार्यों के लिए सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं है। 1961 में बने जल संस्थान के कार्यालय में बैठना कर्मचारियों को जान जोखिम में डालने जैसा साबित होता है। यहाँ कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, पर नई भर्तियां बिल्कुल नहीं हो रही। नगर की समाज सेवी संस्था कालपी रक्षा सेवा समिति के प्रमुख अशोक वाजपेयी ने कहा कि आज बुंदेलखंड वासियों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराने वाले जल संस्थानों की दशा सुधारने की व स्टाफ की कमी को पूरा करने की आवश्यकता है। साथ ही अन्य जनपदों के बराबर ही पानी का बिल किया जाना चाहिए। उन्होंने जनहित में उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि बुंदेलखंड के निवासियों की परेशानी का हल किया जाए और नमामि गंगे योजना में जल संस्थान को समाहित कर इसकी दशा और दिशा को नया रूप देने की आवश्यकता है। ऐसा हम लोग ऊपर से निर्धारित होता है। जीएम के यहाँ से ये सर्कुलर जारी हुआ था, बहुत पूर्व में बहुत जारी किया गया था, उसी के तहत अभी वसूली की जा रही है। इसका भी संज्ञान जीएम साहब को हुआ है। हम लोगों ने सिर्फ बताया है कि साहब इसको जो है कि आप नया सर्कुलर जारी कराने के लिए आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, तो उन्हें आश्वासन दिया है कि हाँ इसको हम देखेंगे। सर, जो इस समय आपके ऑफिस में जहाँ ये ओवरटैंक बना है, यहाँ पर बाउंड्री वाल टूटी हुई है। ज़्यादातर आवास जो है वो भी बहुत खंडहर होते जा रहे हैं और ऑफिस भी बड़ी जर्जर स्थिति में है। तो क्या आपने इसके लिए भी कोई लिखा मांग की है? इसके लिए हमने जो है कि पहले एक 2021 में बाउंड्री वाल रिपेयरिंग का प्राक्कलन जीएम को भेज दिया गया था, जो कि अभी सेंक्शन होकर नहीं आया है, बट उतना बजट नहीं है जीएम साहब के कहने के अनुसार। तो अभी जल निगम नगरी को जो हम लोगों ने नोट करा दिया है, तो उन्हें प्रोविज़न किया है। तो उसमें ऑफिस है, बाउंड्री वाल हैं, पूरे जो कालपी में हमारे पुराने धरोहर है जल संस्थान की, उसको रिपेयरिंग के लिए उन्हें प्रोविज़न किया है और उनके अनुसार बताया जा रहा है अक्टूबर में काम चालू होगा। तो अक्टूबर में काम चालू हो जाएंगे तो ये सब रिपेयर हो जाएंगे। क्या कालपी से मनोज पांडे की रिपोर्ट। संस्कार, सेवा, समर्पण, शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है
हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, बीए और आईटीआई डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन लें। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627, 7068280628। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. कृषि के क्षेत्र में सवारें अपना भविष्य। आज ही एडमिशन लें जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज। बीएससी कृषि, बीए, बीकॉम, बीएससी मैथ्स बायो। श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय, ग्राम धबाकर, मऊरानीपुर, झांसी। कॉन्टैक्ट 7470082279।